राधा रानी श्री अवरास बाबा की पूछड़ी पेज पर हमारे साथ जितने भी रसिक वैष्णव भक्तगण जुटे हैं उन सभी को पूरे भारतवर्ष को आज श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की मोर चढ़ी फेसबुक पेज को नितिन गढ़ भैया पायल दीदी को हम पुनः आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये दोबारा अवसर हमें दिया और आज इतने पावन दिन हमें अपने भाव ठाकुर जी श्री जी और रामलीला को सुनाने के लिए मिल रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले जगन्नाथ भगवान की जय, बोले दतिया स्थान की जय, भारत के संतों की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री राधा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा रमण बाधा मंगल करण श्री श्याम कृपा करो अब ये बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडली श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। बैठो गदल संतर बैठ गई पल भर करूं विश्राम ब्रज गज मुख में डाल के सब बोलो राधे राम, सब बोलो राधे राम, सब बोलो राधे राम। आज इतना पावन है कि 495 वर्ष पूर्व जाने कितनी सदियां इस बात के लिए तरस रही थी कि रामलला का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। किन्हीं कारणवश ये मंदिर नहीं बन पाया। न जाने रामलला को कितने वर्ष उन त्रिपालों में बिताने पड़े। सर्दी गर्मी बरसात न जाने कितनी पीड़ाएं रामलला को सहनी पड़ी। उन सभी बातों को अगर हम याद करें तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर त्रेता में राम जी आए और राम जी ने इतने दुख झेले तो हम तो मानुष जन्म इस जन्म को प्राप्त किया है तो हमें दुख क्यों नहीं आ सकता। दुख की अनुभूति होनी भी चाहिए।
क्योंकि दुख आने के बाद अगर सुख मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आज 495 वर्ष पूर्व न जाने कितनी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां इस बात के लिए तरस रही थी कि ये मंदिर बने। आज हम बहुत सौभाग्यशाली, बड़ भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला कि हम अपनी इन दृष्टि से, दिव्य दृष्टियों से ये देख पा रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारी पीढ़ियों ने देखा जब रामलला का मंदिर के शिलान्यास नींव रखी गई थी इस मंदिर की। आइए सबसे पहले आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता मैया, वो राम दरबार उनको अपने हृदय में विराजमान करते हैं, लेकिन उससे सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को अपने हृदय में, अपने हृदय के आसन में विराजमान करते हैं। राम दरबार को, रामलला को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, अपने ठाकुर जी श्री जी को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। आज सबसे पहले हम रामलला का नाम लेते हैं। कोई भी वक्त आए, जिस विधि में मेरे राम जी राखे, कहते जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए सर्वप्रथम आज रामलला को याद करते हैं। एक भाव अपने मुख से, राम कहे या श्याम कहे, मतलब तो एक ही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने ठाकुर को पाना, अपने राम जी को पाना, अपने इष्ट को अपनी आंखों में बसा लेना, अपनी दिव्य दृष्टियों में बसा लेना, अपने हृदय में बसा लेना। अगर हर घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, उनके भ्राता हो, तो किसी घर में कोई लड़ाई होगी ना। वे सीधे थे, वो सीधे पद में चले गए। मेरा ठाकुर थोड़ा चलिया है, वो टेढ़ा है और टेढ़ा ही चलता, लेकिन मेरी लाडो वो करुणामयी है। दुनिया के द्वार बंद हो सकते हैं पर मेरी लाडो का द्वार कभी बंद नहीं। आइए सर्वप्रथम अपने रामलला और माँ सीता का नाम लेते हुए बोले रामलला की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। आइए, सीताराम नाम दो है पर है वो एक ही। जैसे हम कहते राधे कृष्ण, नाम दो है, शरीर दो है पर आत्मा एक ही है। आइए ऐसे ही इनका नाम स्मरण करते हुए, इनको याद करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए इनका नाम ध्यान करते हुए सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम
ताही बीती रही ताही बीती रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। का विधान जात राम हाल सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को मानेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। और आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए।
जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए, दुनिया की आशा नहीं करनी चाहिए। राम जी भी यही कहते थे, हमारे ठाकुर जी भी यही कहते हैं कि किसी से आस मत रखो, कि संसार के लोगों से आशा न किया करो। और जब कोई नहीं साथ में हो तो सिर्फ श्री कृष्ण कहना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं अपने प्रभु से कहती हूँ, मैं अपने ठाकुर से कहती हूँ, मैं अपने ठाकुर से कहती हूँ कि एक बार मेरी पुकार सुनो, एक बार मेरी पुकार सुनो। ऐ शाम, एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्या एक बार आप मेरी पुकार नहीं सुन सकते? पुकार सुन ले जरा, काली कमरी वाले, झलक दिखा दो सुगर श्याम ब्रज गली वाले। क्या आप मेरी पुकार ना सुनेंगे प्रभु? अगर आप भी ना सुनेंगे तो मेरी कौन सुनेगा? मैं दीनानाथ, मैं किसको सुनाऊंगी अपने मन की व्यथा, किसको बताऊंगी? इसलिए आज आपको मेरी पुकार सुननी पड़ती है, क्योंकि हम सभी आपके दर्शन करना चाहते हैं। पुकार सुन लो जरा, काली कमली वाले, झलक दिखा दो सुगर श्याम ब्रज गली वाले। पुकार सुन लो जरा, काली कमली वाले, झलक दिखा दो सुगर श्याम ब्रज गली वाले। पुकार सुन लो जरा। कभी तो आके मिलो बाल मंडली वाले, झलक दिखा दो सुगर
कांची लली वाले झलक दिखा दो सुगर श्याम बन गली वाले पुकार सुन लो जरा जिसे सुना के ज़माने को तुमने मोह लिया, जिसे सुना के ज़माने को तुमने मोह लिया, जिसे सुना के ज़माने को तुमने मोह लिया, सुना दो पार्वती मोहिनी मुरली वाले झलक दिखा दो सुगर श्याम बन गली वाले पुकार सुन लो जरा काली कमली वाले झलक दिखा दो सुगर श्याम बन गली वाले पुकार सुन लो जरा। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय, बड़े राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। हमारे नितिन भैया मेरठ से हमारे साथ जुड़े, हमेशा उनकी फरमाइश रहती है, बस एक ही फरमाइश रहती है, पता ना दूसरा भजन कभी सुनते भी है ना सुनते, भाव भी वही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी जाती भाव खुश रहो, पर किसी भी भाव को सुन के खुश है पर रहो खुश। आइए हमारे भैया ऊपर सारे धाम की बड़ी याद आती है, और जब उस धाम की उस गली की याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाडो ही हमें बुलाती है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग की, जाने वाले को तो प्रभु नहीं रोक पाया, तो हम क्या रोक पाएंगे। नैना भर भर आए हिचकी सी ठहर जाए, दूरी बरसाने की एक पल भी ना सह पाए, इंतजार करे शाम जो, इंतजार करे शाम जो, मेरी आँखें बताती है इंतजार करे शाम जो।
और मेरी आहें बताती है राधा रानी की। की गलियों की मेरी लाडों की गलियों की जब याद सताती है फसाने की गलियों की जब याद सताती है ऐसा मुझे लगता है ऐसा मुझे लगता है मेरी यादों बुलाती है ऐसा मुझे लगता है मेरी यादों बुलाती है फसाने की गलियों की जब याद सताती है। चली जाऊं उड़ के मैं बस मेरा नहीं चलता चली जाऊं उड़ के मैं बस मेरा नहीं चलता चली जाऊं उड़ के मैं बस मेरा नहीं चलता चली जाऊं उड़ के मैं बस मेरा नहीं चलता और बरसाने की गलियों बिना मन मेरा नहीं लगता बरसाने की गलियों बिना मन मेरा नहीं लगता जब याद मीठी मीठी जब याद मीठी और सताती है याद मीठी सताती है ऐसा मुझे लगता है मेरी लाडो बुलाती है। कुछ कर भी नहीं सकती मैं श्री की कृपा बिना मैं कर भी नहीं सकती बरसाने पहुँचे बिना मैं तो मर भी नहीं सकती बरसाने पहुँचे बिना
मुझे जैसे आदम के लिए जैसे आदम के लिए लाडो पल के बिताती है और ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है और मेरी लाडो बुलाती है, ऐसा मुझे लगता है मेरी लाडो बुलाती है। बरसाने की गलियों की जब याद सताती है, बरसाने की गलियां है ओ ऐसा मुझे लगता है मेरी लाडो बुलाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बरसाने की गलियों की बहुत याद आती है, और जब ऐसा होता है तो मन में एक चाह रहती है कि मेरी श्यामा जी, मेरे ठाकुर जी, हम जिए या मरे, हम जिए या मरे। अगर हम जिए तो भी तेरी गली में, और मरे तो भी तेरी गली में। लेकिन इतनी कृपा करना कि अगर हम मर जाएं तो हमारा चर्चा भी सिर्फ तेरी गलियों में है, और कहीं कुछ नहीं चाहिए। इतनी सी कृपा दृष्टि हम पर बना। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मरने के बाद होगा मेरा चर्चा तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में पर बरसाने वाली आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने, प्यार आए हैं तेरे दर पर
गली में जीना करेंगे हम तो राजा तेरी गली में। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में प्यारे, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में प्यारे, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बोलो राधे रानी सरकार की राधे। लेकिन एक बात सत्य है कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, उससे अब ताउम्र भी चाहे तो हमारा प्रेम कम नहीं हो सकता। हमारे प्रिय प्रेम जिनसे हमारा अटूट स्नेह है वो कम नहीं हो सकता, निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है, पर घटाने की अगर गुंजाइश है तो कहीं से कहीं तक जिनसे करी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, जिनसे करी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे और तुमको खबर ना होगी यार, हम तुम्हें मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। मरने के बाद होगा, के बाद होगा। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर भी नहीं होगी, तुम जान ही नहीं पाओगे, हमारे प्राण भी निकल जाएंगे क्योंकि जिस दिन ये खबर मिलेगी उस दिन ऐसा ही होगा। मिट जाएगी दुनिया, अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरी दुनिया आबाद कहाँ से होगी। मिट जाए मेरी दुनिया प्यारे तेरी गली में, मिट जाए मेरी दुनिया प्यारे तेरी गली में। पर मरने के बाद होगा प्यार चर्चा तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हम इनका आभार प्रकट करते हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे नितिन भैया पायल दीदी का कॉल आया और उन्होंने कहा दीदी आप लोग हम दीदी को जन्मोत्सव की बधाई देना चाहते हैं। हम फेसबुक पेज पर लिखकर डाल दें कि दीदी को जन्मोत्सव की बधाई हो। मैंने कहा आप कौन बोल रहे? बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं दीदी बोल रही हूँ भैया। बोले दीदी आज आप क्या करें? मैं कहा बैठी भैया अभी कीर्तन करेंगे। बोले दीदी घर मत करो, आप हमारे पेज पे ही आ जाओ दोबारा, हमारे लिए आनंद ही आनंद आ जाएगा। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे को ऐसे सदगुरुदेव मिले और आज गुरुदेव आश्रम में स्थान बना है। लेकिन हमारे हृदय में हर पल हमारे साथ है। लेकिन जब वो नहीं है तो साथ में मेरे बड़े भी हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे चाचा गुरुदेव वो मेरे साथ हैं। यहीं पर आज ऐसा दिन है कि वो मेरे साथ विराजमान है। उन सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सभी संतों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। गद्दी से जितने भी गुरुदेव हैं सभी को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम है। उन सभी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। ऐसी कृपा मेरे ठाकुर जी श्री जी पर करते रहे। हम आ चुके हैं अपने धाम में। कि बरसाने की गली आ चुके हैं। मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, राधे वृषभानु की गलियां आ गई। अपनी लाडों की गली में आज हम पहुंच गए हैं। आप तन से जाएं या ना जाएं, पर अगर आप मन से सोच लेंगे तो आप मानसिक रूप से वहीं पर हैं, अपने ब्रजधाम में हैं, अपनी लाडों के पास हैं। इसलिए आज मानसिक रूप से यही सोच लें कि हम अपनी लाडों के पास हैं और अपनी लाडों से कहते हैं मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, 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 राज वृषभानु की गली आ गई
गलियां गई हूँ। मैं बरसाने की गलियां गई, मैं बरसाने की गलियां गई हूँ। संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी। भटकी युगों से निहारो किशोरी, भटकी युगों से निहारो किशोरी। संभालो किशोरी, उबारो किशोरी, संभालो किशोरी, उबारो किशोरी। भटकी युगों से निहारो किशोरी। भटकी युगों से निहारो किशोरी। देखो मनमुखी मन चली आ गई, देखो मनमुखी मन चली आ गई है। मैं बरसाने की गलियां गई हूँ, मैं बरसाने की गलियां गई हूँ। मैं बरसाने की गलियां गई हूँ। मैं बरसाने की गलियां गई हूँ। राधे वृषभानु की लली आ गई, राधे वृषभानु की ललियां गई हूँ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और ऐसा लगता है जब बरसाना पहुंचते हैं तो बरसाना आकर लगे दिल को ऐसा, बरसाना कर लगे दिल को ऐसा। सदियों पुराना ताल्लुक हो जैसा, सदियों पुराना ताल्लुक हो ऐसा। बरसाना कर
आ गई हूँ। मुझको यकीन आएगा मेरा यार सावरा, 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 मुझको यकीन आएगा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सावरा, आकर गले लगाएगा, आकर गले लगाएगा मेरा यार सावरा, आकर गले लगाएगा मेरा यार सावरा। कहते हैं कि मेरा सावरा आएगा, आकर गले लगाएगा, हमें यकीन है वो आएगा, लेकिन हम कहते हैं हर मर्ज की दवा मेरी शामा की गली में, हर मर्ज की दवा है श्यामा की गली में, हर मर्ज की दवा है लाडो की गली में, हर मर्ज की दवा है लाडो की गली में। लाडो के पास सब कुछ है, बस उसकी एक ही बात है, या तो किसी को पकड़ती नहीं है, लेकिन जब किसी को पकड़ लेती है फिर उसे छोड़ती नहीं है। फिर चाहे हम छुड़ाना भी चाहे उससे दामन तो वो छोड़ती नहीं है। वो कहती है अब मैंने पकड़ लिया है, अब मुझे मिला, अब तू मेरा है, मेरा ही बन के यही रहे, यही वास कर ब्रज में तुझे वास करना है, क्योंकि मैंने तेरी माँ पकड़ी। हम कहते हैं ठाकुर आओ तो हमारी माँ पकड़ के हमें ले जाओ, श्री जी आओ हमें पकड़ के ले जाओ, चलकर स्वयं ठाकुर जी नहीं है इस जगह। अभी हाल फिलहाल में थोड़े समय पहले की बात है, एक भैया बोले कि हमें सब जा रहे हैं दीदी बरसाने दर्शन करने, मैं नहीं जा पा रही। मैं नहीं चाहता कि किसी कारणवश मेरी लाडो के यहाँ कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि कहते दिल्ली वासी आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। मैं कहती हूँ कोरोना है क्या? जितना बड़ा वायरस हमारे शरीर में राधा नाम का है, क्या उससे बड़ा वायरस कोई हो सकता है? वो तो खुद करो ना मैया। उससे बड़ा वायरस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो कहती है करोना नहीं करोना, तुम भजन सिमरन करो ना, करो ना सिर्फ करो ना, तुम चिंता ना करो, तुम चिंतन करो। फिर देखो भैया कहते सब गई दर्शन करके आई, दीदी आप भी चली गई दर्शन करके आई, मैं नहीं जा पाया। मैं क्या आप नहीं गए भैया तो ये कमी आपकी थी, मेरी लाडो ने कसर नहीं छोड़ी थी। सब दुनिया के विश्व के सारे मंदिर बंद थे, पर मेरी लाडो का मंदिर बंद नहीं हुआ। जितना मर्जी महामारी फैली हो, बीमारी फैली हो, पर मेरी लाडो ने अपनी करुणा बरसाए रखी। जो जो धाम पर गया वो दर्शन पाकर आया। आज एक भैया का सुबह फोन आया, भैया बोले कि दीदी क्या ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर पैसे लेके दर्शन करवा रहे हैं। मैंने कहा मेरी लाडो के मंदिर में, अगर आप कहते कि बिहारी जी के मंदिर में ऐसा हो रहा है तो मैं उस प्रांगण में मान लेती कि भैया वो टेढ़ा है, वो टेढ़े से ही लेता है सब कुछ। और मेरी लाडो तो सीधे पर बैठी थी, उसको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा वो क्यों पैसा लेगी, उसको पैसे से धन दौलत से मोह माया गई नहीं। अगर उसको मोह माया से इतना प्रेम होता तो आज बरसाना गाँव ना होता, आज भी वो गाँव ना होता। आज देखो वहाँ की सादगी देख लो और वृंदावन की चकाचौंध देख लो। वृंदावन में जाके रहना मुझे नहीं लगता कि पाता। एक समय था जब हम वृंदावन जाते थे, बरसाना धाम सुनते थे, बरसाना धाम जाएंगे, बरसाना धाम जाएंगे। लेकिन लाडो को इतनी कृपा हुई कि उसने जमीन से उठाकर आसमान को, ये उसकी कृपा है।
कर रही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चिंता नहीं करनी, ना कि चिंता करनी चाहिए। मैंने कहा भैया उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए, चाहिए मैं एक बार आपसे कहती हूँ जाओ आप अपनी लाडो से मिल के आओ, फिर आप बताना कि मेरी लाडो ने आपसे कुछ कहा। कहते दीदी अब आपने कह दिया, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर अपनी लाडो के दर्शन पाऊंगा। मैंने कहा ना सोचो दुनिया क्या कहती है, सुनो वही, करो वही जो अपना दिल और दिमाग कहता हो। दुनिया जो कहे उसको मत सुनो, जो अपना दिल दिमाग कह दे कि ये करना है उसी कार्य को करो, इसके अलावा मत सुनो। और मैं कुछ चाहती नहीं, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा कल्याणी, ओ सदा कल्याणी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली, मेरी सदा हितकारी बरसाने वाली। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और श्री पेज वालों का हम आभार प्रकट करते हैं। एक फरमाइश उनकी हमेशा रह जाती है, जब भी आते हैं वो ये कहते रहते हैं कि वो भजन तो दीदी आप गाए। मैं बोलती कौन सा भजन नहीं गाया, कि मोहन ने बुलाया और वो नहीं आया, वो आया नहीं। मैं कहती तुमने भाव से बुलाया नहीं, वो आया नहीं, तुम्हारा भाव नहीं था, तुमने बुलाया नहीं। बस दीदी ठाकुर जी आते हैं, श्री जी आते हैं, सब कैसे करती। हम तो कीर्तन में 4-4 घंटे बैठ के आते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि ठाकुर जी श्री जी आते कैसे हैं। मैं कहा भैया जब हम नए गए थे, जब हमने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया था, हमें भी नहीं मालूम था। अब उससे स्नेह इतना हो गया, इतना प्रेम हो गया है तो हम जीरो ही आज भी नर्सरी में ही अटके हुए हैं, और हम चाहते भी नहीं। रही बात कि हमारे भाव दादा, ये हकीकत बात है। दुनिया कहती है पता नहीं क्या करती है, ये भाव सुनाती है, रोती रहती है। मैं कहती हूँ भैया मेरे पास 2 ही भाव है, एक मेरा ठाकुर, एक मेरी श्री जी। तीसरा भाव मैं सीखना चाहती नहीं। अगर जिस दिन तीसरा भाव आएगा ना, उस दिन मैं बिल्कुल मट्टी हो जाऊंगी। तो मैं जीरो रहकर 2 ही भावों में जीना चाहती हूँ, उस 2 को एक बनाकर जीना चाहती, और कुछ नहीं चाहती। लेकिन कहते लोग कि ठाकुर जी आते नहीं है। एक दीदी थी, उनके ठाकुर जी थे। मैं कहती है दीदी आपके ठाकुर जी बोलते हैं, मेरे ठाकुर जी नहीं बोलते। मैं बोली मेरे ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारे लिए? हाँ मैंने देखा, जब मैं आपके वालों से बात करती हूँ तो ये मुझे जवाब देते हैं, और जब मैं अपने वाले ठाकुर जी से बात करती हूँ तो वो जवाब नहीं देते। मैंने बोला ये आपकी गलत है दीदी, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे ठाकुर जी जवाब देते और आपके नहीं देते। आपने उस भाव से कभी देखा ही नहीं, आपने उसको चाहा ही नहीं उस भाव से। आपने ये सोचा ये दीदी के ठाकुर जी है तो ये बात करते हैं। आप उस भाव से उसे चाह के तो देखते, क्यों ना वो बात करेंगे हमसे। प्रभु आते क्यों नहीं? तो प्रभु आते हैं। मेरी श्यामा जो भी आती है, पल भर के लिए कीर्तन में, अगर क्षण भर को भी आंख में एक बूंद भी आंसू का छलक आया, चाहे वो पल तक आके चला जाए, तो समझो मेरे ठाकुर जी श्री जी आए, वो दर्शन देकर चले गए। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में उनका समावेश तो हुआ, वो आए तो सही। मैंने 5 महीने गुरुदेव के दर्शन नहीं पाए, मेरा मन बड़ा व्याकुल रहा। हकीकत बात है, मैंने लास्ट टाइम मोचड़ी वालों को ही बताया था, लेकिन आज भी यही कहती हूँ कि मैंने जब दर्शन नहीं पाए, मेरे गुरुदेव के दर्शन मैंने अपने घर में पाए। सुबह भोर के समय में दादा मैं खूब रोई। मैं आज भी कहती हूँ वो मंजर में भूल नहीं सकती कि मेरे गुरुदेव घर आए और मुझे दर्शन देकर। मैंने जिंदगी में जो नहीं सोचा मुझे वो भी मिलेगा। अब कुछ नहीं चाहती, अब चाहती हूँ कि सिर्फ और
24/7 का भाव सिमरन करती रहूं, इनका चिंतन करूं और कुछ अच्छा नहीं है। एक पल को भी मन में ये आता ही नहीं है कि कुछ करना है। मुझे लगता है कि किसी के साथ जा रही हूँ, मेरा समय व्यर्थ होगा, क्यों ना वो समय मेरा ना चिंतन का होता है, सिर्फ मुझे भाव सिमरन करना होता, मुझे ये सब करना होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दुनिया की मोह माया ना, कहते हैं कि पेट में भूख तो लगती है तो भोजन चाहिए। सांसारिक दुनिया में भी रहना पड़ता, जाना पड़ता है। लेकिन जब मुझे ज्यादा समय बीतता है तो मुझे लगता है कि मैंने 24 घंटे में अगर 12 घंटे बाहर बिता दिए ना, तो 12 घंटे मेरे बेकार गए। उस 12 घंटे में अगर मैं इसका ध्यान करती ना, तो शायद पता नहीं मेरी नैया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। मुझे कुछ सोचने की नहीं पड़ता। जब तक मैं सोचती रही मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी चाबी यहाँ रख दी ना कि भैया चाबी तू चलाएगा तो चला दे, नाम हर जगह से तेरा ही होगा। अगर मैं उबर गई तो भी तेरे का, डूब गई तब भी तेरा, हर जगह से जीत या हाथ तेरी होगी, मैं नहीं जानती। तो मेरा सावरा भी ऐसे आता जरूर है, बस मन में वो भाव होना चाहिए उसको बुलाने का। आइए इस भाव को कर लेते पूरा, और उसके बाद हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे स्पीच के माध्यम से। तो हमारे साथ रसिक वैष्णव भक्तवृंद बहुत सारे, हमारे गुरुदेव दूल्हे, हमारे चाचा गुरुदेव हमारे साथ हैं, और हमारे भैया साथ में हैं, और भी हमारे गुरु भैया वगैरह सब रसिक वैष्णव भक्तवृंद हमारे साथ हैं। तो उन सबको भी हमें साथ में लेकर चलना है, उन सबके साथ भी थोड़ा सा समय हमें बिताना है। एक भाव आपके यहाँ से जो है उसको आप सुनाते हैं, उसके बाद यहाँ तक दिवाली को स्टेज के माध्यम से विश्राम देंगे। श्याम प्यारे अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है और सारी दुनिया ने मुझे पलकों पर बिठा रखा है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी रोशनी से पहले। मैं तो कुछ भी नहीं थी मेरे ठाकुर, मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ तेरी होकर रहना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि और मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ इलाज हो तेरे पास। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद दुनिया में, हमारा वैद दुनिया में सिर्फ बाबे बिहारी है। हमारा वैद दुनिया में सिर्फ बाबे बिहारी है। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। लगाया रोग अब ऐसा
लगाया रोग अब ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ये मेरे मान को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, 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 आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा। मेरा सामना आएगा, शुद्ध आएगा ना, आएगा मेरा सामना। आएगा ना, जरूर आएगा। सब कहते हैं वो आएगा, पर अगर हमारा ही वो भाव नहीं है तो कैसे आएगा मेरा सावरा। निगाहों ने लूटा, जबाओं ने मारा, जय हो। हमें प्यार तेरी अदाओं ने मारा। यार है। जो पूछेगा कोई मेरी हाल से, तो कह दूंगी तेरी वफाओं ने मारा। तो कह दूंगी तेरी वफाओं ने मारा, तो कह दूंगी तेरी वफाओं ने मारा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा एक जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा चाहिए। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, ये जग भी छूटे तो छूट जाए, पर मेरे प्रिया में सब तुम नहीं छूटे। मेरे शाम शाम तुम नहीं छूटने चाहिए, तुम नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मेरी तो सब आप है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है तेरे, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी भजते ही नहीं, यार है। फिर भी तुम हमको तजते ही नहीं। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। दृढ़ बिंदु बनाया करते हैं, एक से तुम रहे के सागर से, जिससे हम पहुंचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 बाबा की मोचड़ी पेज को हम आभार प्रकट करते हैं और जितने भी रसली वैष्णव भक्तजन आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को हमारी ओर से राम जी के मंदिर की जो शिलान्यास आज किया गया है, मंदिर के प्रांगण की नींव रखी गई है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने अपने घरों में कोशिश करें कम से कम 5 दिए तो जरूर जलाएं। आज पुनः दिवाली मना लें। सोच लीजिए कि आज अपने रामलीला अपने घर पर ला रहे। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री हरदास कुंज बिहारी।